भाई ग्राहक बनकर कोठे पर गया और वेश्यावृत्ति के लिए बंधक बहन को बचाकर छुड़ा कर लाया। भाई ने अपना फर्ज निभाया। भाई ने बहन के लिए अपना फर्ज निभाया और सही सलामत अपनी बहन को कोठे से बचाकर लाया। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले यह घटना सामने आई है। कोलकाता के एक युवक ने दिल्ली के जीबी रोड पर बंधक अपनी बहन को बड़ी ही चतुराई से खोज निकाला है। युवती से वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी और भाई ग्राहक बनकर गया था। जाने के बाद वहां पर अपनी बहन की तस्दीक किया था। फिर दिल्ली महिला आयोग से भाई मदद ली और बहन को रेस्क्यू किया। पीड़ित महिला के भाई ने आयोग को बताया कि उसकी बहन कोलकाता में एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी। करीब 2 महीने पहले एक आदमी ने रानी को, यानी भाई की बहन को, रानी को बेहतर नौकरी दिलाने का भरोसा देकर अपने साथ दिल्ली लेकर आया था। मगर दिल्ली आने के बाद रानी ने घर वालों को फ़ोन पर कुछ भी नहीं बताया। उसका फ़ोन भी पहुंच से बाहर बता रहा था। जब घर के परिजन उससे फ़ोन से संपर्क करना चाह रहे थे तो वह मोबाइल जो था वह नेटवर्क से बाहर बता रहा था, यानी कवरेज क्षेत्र एरिया से बाहर बता रहा था। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने कोलकाता में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जब घर वाले कुछ पता नहीं चलता है रानी का, तो जिस कंपनी में वो काम करती थी उस कंपनी में जाकर खोजते हैं, पूछताछ करते हैं, तो भी नहीं पता चलता है। और उसका जो फ़ोन था वह भी स्विच ऑफ बता रहा था। जब घर के परिजन जब काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जब कोई उसका आता पता नहीं चलता है, तो वह नज़दीक के थाने में जाकर और रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज करवाते हैं। लड़की की तलाश शुरू कर दी जाती है, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चल पाता है। उसका पता लगाने में कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो पाती है और कुछ भी नहीं पता चल पाता है। इसी बीच पीड़िता के भाई को एक अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है, जिसमें कॉलर ने बताया कि, यानी जिसने फ़ोन किया था उसने बताया कि आपकी बहन दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक कोठे में है। ये सुनकर रानी के भाई के पैरे तले जमीन खिसक जाती है। भाई जो होता है वह अवाक रह जाता है और परेशान रह जाता है। बड़ी चौंकाने वाली ये खबर थी और ये घटना है। भाई तुरंत दिल्ली आया और दिल्ली जाने के बाद वह वहाँ पर करोल बाग में जाकर उस आदमी से मिलता है जिसने उसको कॉल किया था। भाई जैसे ही इस खबर को सुनता है वह घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, और वह तुरंत ना कुछ सोचता है ना विचारता है। वह तुरंत दिल्ली के लिए, कोलकाता से दिल्ली के लिए वह तुरंत ट्रेन पकड़ लेता है। और ट्रेन पकड़ने के बाद उस आदमी से, यानी उस व्यक्ति से संपर्क करता है जो उसको भाई को फ़ोन करके बताया था उसके बहन के बारे में। वह संपर्क साधने के बाद वह तुरंत दिल्ली में पहुंचकर करोल बाग में उस आदमी से मिलता है जिसने उसको कॉल किया था। वह आदमी बंगाली था और उसने बताया कि वह एक ग्राहक के रूप में जीबी रोड पर गया था, जहां उसकी बहन ने उसे वहां से निकालने के लिए उससे विनती की और उससे मदद मांगी। और बहन ने अपनी आप बीती को जब उस आदमी को सुनाया तो वो आदमी भी उसकी बातों को सुनकर वह अवाक हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए वह उसको भरोसा दिलाता है। वो कहता है कि आप
चिंता मत करिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद करूँगा। जो लड़की होती है वह अपने भाई का नंबर देती है उस शख्स से और कहती है कि भाई तक मेरी बातों को आप पहुंचाने के लिए यानी फ़ोन करने के लिए आप फ़ोन करके सारी बातों को बता दीजिएगा और मेरे भाई से कहिएगा कि वह मुझको यहाँ से किसी भी तरीके से निकाले, मैं बहुत ही परेशान और लाचार हूँ। ये सारी बातों को सुनकर वह आदमी का मन पिघल जाता है और वह भरोसा दिलाता है कि मैं आपकी पूरी मदद और कोशिश करूँगा, और वह शख्स करता भी है। उस व्यक्ति की मदद से लड़की का जो भाई जो होता है, जैसे इस खबर को सुनता है वह अवाक रह जाता है और भाई तुरंत कोलकाता से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और दिल्ली आ जाता है। जब इस हकीकत को उस शख्स से मिलकर जब हकीकत जब जानता है तो भाई एकदम लाचार और परेशान होता है और वह सोचता है कि कितनी जल्दी मैं अपनी बहन को वहाँ से उस कोठे से आज़ाद करा लूँ। भाई परेशान रहता है और वह आदमी जो अज्ञात जो शख्स रहता है वह भी मदद करने के लिए पूरा प्रयास करता है और भरोसा दिलाता है भाई को भी। उस व्यक्ति की मदद से लड़की का भाई खुद ग्राहक बनकर जीबी रोड के कोठे पर चला जाता है और वहां पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि उसकी बहन को देह व्यापार में धकेल दिया गया है तो वह किसी तरह से रानी से बात करने में सफल रहता है। जैसे ही अपने बहन को उस कोठे पर देखता है तो भाई जो होता है वह अवाक रह जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। अपनी बहन को देखने के बाद वह कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन यहाँ तक पहुँच सकती है या पहुँच जाएगी। उसने कभी इस बात को भाई कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भी दिन देखने को मिलेगा। वह किसी भी तरह से रानी से बात करने में फिलहाल सफल रहा और वहीं रानी ने भाई को देखकर वह सिसकने लगती है और परेशान हो जाती है। अपने भाई से बचाने की गुहार लगाती है और कहती है कि भाई मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से आप ले चलो। पीड़िता ने भाई को बताया कि एक व्यक्ति ने उसको जीबी रोड पर लाकर बेच दिया था। रानी के भाई ने तुरंत इस घटना को देखने के बाद जानने के बाद उसको रहा नहीं जा रहा था। वह भाई जो था वह तुरंत फौरन दिल्ली महिला आयोग से संपर्क किया और पूरी घटना को आयोग को बताता है। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और प्यार दें और इस चैनल पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। चलिए, इस कहानी में एक नया मोड़ लेते जा रही थी, लेकिन वह भाई जो था वह हिम्मत नहीं हारता है। कैसे मशक्क़त के साथ अपनी बहन को बचाता है और क्या क्या करता है, चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य किरण नेगी ने तुरंत एक टीम का गठन किया और उन्हें लड़की के भाई के साथ वह जीबी रोड भेजा गया। आयोग की टीम दिल्ली पुलिस के साथ कोठा नंबर 68 पर गई, जहां से उस लड़की का रेस्क्यू किया गया। पीड़ित लड़की को कमला मार्केट थाने लाया गया। उसके बयान और के मुताबिक एफआईआर को दर्ज किया गया। पीड़िता ने अपनी आप बीती को सुनाते हुए जब बताया तो मौके पर मौजूद भाई और थाने के लोग भी
उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गए और शन्न रह गए, क्योंकि जो उसकी बातें थी बड़ी चौंकाने वाली बातें थी। बताया कि कोलकाता में उसकी मुलाकात एक ज्योत्सना नाम की एक महिला से हुई थी, जो उसकी दोस्त बन जाती है, और 2 महीने पहले ज्योत्सना ने उसे रमजान नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया था। रमजान उसे पूरा भरोसा दिलाता है और दोस्ती का पूरा एहसास करवाता है कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा और उसको हमेशा उसके साथ रहेगा। उसकी बातों में रानी आ जाती है, और जब उसकी बातों में आ जाती है तो जो अंजाम जो होता है वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे साथ कभी ऐसी भी घटना घट सकती है। रमजान उसे भरोसा दिलाते हुए और उसे दिल्ली में एक बेहतर नौकरी दिलवाने का भरोसा दिलवाता है, और कहता है इसके बाद वह रमजान के साथ दिल्ली आ जाती है। उसके बातों में जब रानी आ जाती है, वह कहता है कि इससे बढ़िया और इससे अच्छी मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा, तुम मेरी बात पर भरोसा करो और विश्वास करो, और तुम मेरे साथ दिल्ली चलो। रानी उसके बातों में आकर वह दिल्ली आ जाती है, जिसके बाद रमजान ने उसे जीबी रोड लाकर एक कोठे पर बेच देता है, जहां उससे जबरन देह व्यापार करवाया जाता है। रानी बताया कि उसके साथ रोजाना 10-15 लोग बलात्कार करते थे। उसके साथ बड़ी जास्ती हुई थी। बताया कि उसके साथ रोजाना 15-20 लोग बलात्कार करते थे, और एक दिन एक बंगाली ग्राहक बनकर एक आदमी उसके पास आया था। रानी ने जब उस आदमी को देखा तो वह फफक कर रोने लगती है। जब वह आदमी जब पूछता है उसकी वजह, तो वह रानी जो होती है उस आदमी से अपनी आप बीती को सुनाती है और उसे मदद की गुहार लगाती है। अपने भाई का फ़ोन नंबर भी देती है, और वह जो आदमी होता, जो शख्स होता है, वह रानी को भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मदद करेगा, और विश्वास दिलाकर वह वहाँ से चला आता है। जब वो अपने भाई का जब फ़ोन नंबर देती है, तो वह कहती है कि आप मेरे परिवार को सूचित कर दीजिएगा। इस बात को सुनकर वह अवाक रह जाता है, और उसके अंदर दया और माया आ जाती है, और वह वैसा ही करता है जैसा रानी कहती है। उसने फ़ोन लगाकर परिवार को सूचित करने के लिए कहा, और वह शख्स जो था वह वैसा ही किया। वही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर कहा कि दिल्ली में जीबी रोड के कोठे के रूप में एक टाइम बम रखा हुआ था। अगर लोगों को लगता है कि यह उन पर इसका असर नहीं होगा तो यह सच नहीं है। जीबी रोड पर बेची गई यहाँ हर एक लड़की लगभग एक ग्रेजुएट लड़की है, जो कि एक निजी बेची गई या एक ग्रेजुएट लड़की है, और या एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। उसका दर्द भयावह है। पुलिस यह सुनिश्चित करे कि इस मामले में सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, और यह समय है कि सभी एजेंसियों को एक साथ लाया जाए और जीबी रोड स्थित कोठे को बंद करवा दिया जाए। महिलाओं का ठीक से पुनर्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मानव तस्करी और जघन्य अपराधों की शिकार है, ऐसा महिला आयोग अध्यक्ष का कहना है। इस पूरे मामले पर कमला मार्केट थाने में आईपीसी की धारा 370, 376, 109, 34 के तहत एफआईआर को दर्ज कर ली जाती है, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोठा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी कर देती है, और लगातार प्रभाव के साथ पुलिस तफतीश दे रही है। पुलिस वालों का कहना है कि आरोपियों व पुलिस के कानून यानी
पुलिस वालों का कहना है कि जितने भी आरोपी हैं वह कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते हैं। उनको पकड़कर और उनके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल भेज दिया जाएगा। और जितने भी पीड़ित महिला हैं उनको इंसाफ मिलेगा और त्वरित प्रभाव के साथ ऐसे अवैध धंधे को प्रशासन बंद करवा देगा। वहीं प्रशासन का कहना है कि आम आवाम भी प्रशासन की यानी कानून की मदद करे। अगर कहीं पर देह व्यापार या उसकी तस्करियां हो रही है तो वह सूचना दे और त्वरित प्रभाव के साथ ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी उनको सजा भी मिलेगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। किसी की बातों में ना आए और किसी के लालच में ना आए। अपना और अपने परिवार पर, खुद पर भरोसा करें, क्योंकि अगर इस क्राइम की दुनिया में अगर कोई आपका अपना है तो सिर्फ आपका परिवार है। इस कहानी से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और देखते रहिए हर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम हाजिर हैं आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर। और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाए रखें और इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।